हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर रिक्त स्थान है बढ़ता है या घटता है। हमें बताना है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है या बढ़ता है। मुख्य अवधारणा, इसके लिए हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक तार का फ्रेम है जिसकी एक भुजा विस्थापित हो सकती है। ये भुजा पी क्यों है, इसकी लंबाई एल है, जो इस तार के फ्रेम पर इधर या इधर विस्थापित हो सकती है। इसको एक साबुन की घोल से निकालते हैं तो इस पर एक साबुन की परत बन जाती है जिसकी दोनों ओर खुली सतह होगी। क्योंकि ये तार का फ्रेम है तो इसकी एक नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड में खुली सतह होगी। तो इस विस्थापित होने वाली एल लंबाई की भुजा पर इस ओर एक बल एफ लगता है, इस ओर एक बल एफ लगता है, ये क्योंकि साबुन की परत कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरना चाहती है, इसलिए अपने कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वजह से इस विस्थापित होने वाली एल लंबाई की वजह पर इस ओर एक परिणामी बल एफ लगता है। तो पृष्ठ तनाव एस बराबर हो जाएगा एकांक लंबाई का बल, चूंकि यहाँ पर दोनों सतहें खुली है इस वजह से यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब इस आधार पर हम मुख्य प्रश्न को हल करते हैं कि जब फ्रेम की विस्थापित होने वाली एल लंबाई पर इस ओर एफ बल लगता है तो यदि इसे किसी दूसरे ताप पर ताप का मान बढ़ाया जाता है तो इस बल का मान घट जाता है और ये एफ डैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर साबुन की साबुन की परत के कण एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से दूर हटना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इस ओर एक चारों ओर फैलना चाहिए। तो इस परिणामी बल एफ का मान कम हो जाता है और ये एफ डैश हो जाता है। तो इसलिए एफ बटे 2 एल, यदि एफ का मान कम हो जाएगा तो उससे पृष्ठ तनाव इसका मान भी कम हो जाएगा। अतः अतः व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।